ऐसे करते करते कई पूजाएं लग चुकी। जब पैसा जितना कमाते थे सभी इस पूजा पाठ में जाता था। एक दिन क्या हुआ, हमारे भतीजे की शादी थी तो सभी रिश्तेदार हमारे घर आए, तो उसी समय हमारी बच्ची को भूत बाधा भर आई कि अगर आज दास बैठा है तो संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से आज यहाँ पे बैठा है, नहीं आज दास यहाँ नहीं होता। तो दास ने उठ के उस तार को निकाला और वो दूसरा तार जो लटक गिर गया था टूट करके भगत जी, उसको दास ने अपने मुंह में दे के उसका वो तार निकालने की वो करते हैं ना, तो तार निकाला और उसी में से तार टूट के भगत जी एक जैसे श्वास बाहर जाती है ना छिलका फेंकने के लिए, उसी द्वारा श्वास अंदर गई। अंदर जाते ही इतना तार भगत जी उसमें गले में अंदर यहाँ अटक गया। अब दास को तो दास तो भगत जी पंखा चलाना तो भूल गया। अब दास को चिंता छा गई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि सोनीपत जिला में पड़ता है। तो अभी हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं। चलिए हम इनसे जानेंगे आखिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद किस भक्ति कर रहे हैं किसकी, और क्या क्या लाभ हुआ, और उसके पहले जब भक्ति करते थे क्या क्या लाभ या क्या हानियाँ हुई सारी डिटेल जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ दो लोग जुड़े हैं और काफ़ी लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। तो आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि भाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ बहुत ज़्यादा चमत्कार होता है या बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो आज हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग मिले हैं, तो हम इनसे जानते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार भगत जी। क्या शुभ नाम आपका? माता दीनदास भगत जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? बिजलाल दास। जयलाल दास। कहाँ से हैं आप लोग? MP टीकमगढ़ से। आप? MP टीकमगढ़। आप लोग टीकमगढ़ से, MP से। तो हमारे साथ जुड़े हैं MP से, टीकमगढ़ से दोनों लोग। तो आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे? जी हम पहले भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की करते थे, यानी तीनों देवताओं की भक्ति करते थे। जो देवी देवताओं की भक्ति होती है उसी हिसाब से करते थे पहले हम भगत जी, बस वही भक्ति करते थे। हाँ। आप क्या करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जो अपने पूर्व जन्म से चली आई, जो सभी करते थे वही करते। आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे पहले से। जब आप पहले से भगवान की भक्ति करते थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत? जी भगत जी, जैसे हमारे भैया हैं मंजले वाले, वो जुड़े थे, तो वो हमें समझाते थे कि भाई आप चलो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, आप नाम ले लो, भक्ति करो। हम उनको बोलते थे भाई अब तुम करो, अभी हमको नहीं करना है। लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया बना रखी मालिक ने कि दास को फिर शरण में ले लिया परमात्मा ने। और फिर हम जाके सन 2017 में 12/3 सन 2017 में हमने गुरु जी से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति करते हैं और भक्ति आज भी कर रहे परमात्मा की दया से। उनकी कृपा हमारे ऊपर है, यानी असीब कृपा है, मान के चलो। बहुत दया बना रखी गुरु जी ने हमारे ऊपर। आप कैसे आए संत रामपाल जी? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि हमारी बच्ची को भूत प्रीत की बाधा थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे हम। सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर भी परेशान रहते थे। कोई बता देता है ये कर दो, ये कर दो, पूजा पाठ, और 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की पूजा लगाई, फिर भी उस परेशानी से निजात नहीं मिली। बाकी फिर ऐसे करते करते कई पूजाएं लग चुकी। जब पैसा जितना कमाते थे सभी इसी पूजा पाठ में जाता था। एक दिन क्या हुआ, हमारे भतीजे की शादी थी तो सभी रिश्तेदार हमारे घर आए, तो उसी समय हमारी बच्ची को भूत बाधा भर आई। और उस पूरे में खेलती खेलती, मतलब बोलती कुछ नहीं थी, लौटती थी और वैसे नचती थी, मतलब ऐसा सब कुछ करती थी। इसको देख देख के हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। फिर उन्हीं रिश्तेदारों में शादी के समय था, उसी में कुछ आए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो करते रहे। तो फिर उसी समय एक भगत आ गए उन्हीं बीच में, कोई रिश्तेदार थे वो वहाँ से। तो हमारे रिश्तेदार आए तो उन्होंने बताया तुम इन्हें भूत प्रीतों के चक्कर में क्यों पड़े हो। हमने कहा कहाँ जाए भाई, बताओ, पता ही नहीं था कुछ। तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं धरती पे, उनसे दीक्षा लो, ये भूत प्रीत की बाधा भगाओ। तो फिर इसलिए फिर हमने कहा फिर कहाँ जाएँ। फिर उनके साथ भी लोग ले गए झांसी नामदान केंद्र पे। तो वहाँ झांसी में 2016 में हम सब परिवार ने दीक्षा ली। तभी से मालिक की शरण से सभी लाभ हैं और सब बीमारी वो बाधा विधन सब दूर हो गई मालिक की दया से।
आपको क्या क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद? भगत जी लाभ तो दास को ये हुआ है कि अगर आज दास बैठा है तो संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से आज यहाँ पे बैठा है, नहीं आज दास यहाँ नहीं होता। भगत जी गर्मियों के दिन थे तो दास ने 10,000 रुपये में एक जगह ले ली थी दूसरी जगह, वहाँ पे मकान बनाया कच्चा, उस मकान में रहने लगा सब मैं भगत जितने भी पुण्यात्मा परमात्मा के समय एक साथ रहते थे। तो जो ये किटनी आती है भगत जी छोटी वाली पंखी, ये 5 पंखड़ी वाली ये किट चल रही थी भगत जी, तो उस पर वो अचानक तार जल के नीचे गिर गया, एक तार उस पर टंगा रहा भगत जी। तो दास जैसे ही आँख खुली गर्मी लगी तो कहा पंखी क्यों बंद होगी, जब देखा तो एक तार लटक रहा था, एक उस पर टंग रहा था भगत जी। तो दास ने उठ के उस तार को निकाला और वो दूसरा तार जो लटक गिर गया था टूट करके भगत जी, उसको दास ने अपने मुंह में दे के उसका वो तार निकालने की वो करते हैं ना, तो तार निकाला और उसी में से तार टूट के भगत जी एक जैसे श्वास बाहर जाती है ना छिलका फेंकने के लिए, उसी द्वारा श्वास अंदर गई, अंदर जाते ही इतना तार भगत जी उसमें गले में अंदर यहाँ अटक गया। अब दास को तो दास तो भगत जी पंखा चलाना तो भूल गया। अब दास को चिंता छा गई, पानी लिया कुल्ला किया भगत जी, वो तार नहीं निकला। जो गमछा होता ना तौल के भगत जी वो गले में डाली कि वो निकले, वो भी नहीं निकला। अब वहाँ पे परमात्मा का दरबार लगा रखा था दास ने भगत जी, तो दास को कुछ नहीं दिखाई दिया। परमात्मा ने दंडवत प्रणाम किया कि मालिक अब इसका हल आप ही कर सकते हो, दास के बस की कुछ बात नहीं है। अगर दास जाके बच्चों को बताएगा तो बच्चे भी दुखी हो जाएंगे कि खा में खा समस्या कर ली तुमने, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो जब तो गला कटेगा ऑपरेशन होगा जब वो तार निकलेगा भगत जी, वैसे तो निकलेगा नहीं। अब दास ने सोचा क्या करूं, ना तो बच्चों को बताया न किसी को बताया, दास अंदर ही अंदर रह गया चुप हो करके। परमात्मा ने प्रणाम किया, परमात्मा से कहा भगत जी कि परमात्मा गुरु जी आप ही दया करना। तो 8 दिन तक भगत जी दास को ये महसूस होता रहा है, अगर पानी भी पीता था तो लगता था कि मैं तांबे का पानी पी रहा हूँ, अगर खाना भी खाता था तो लगता था कि मैं तांबे की रोटियां खा रहा हूँ, ऐसे स्वाद आता था। और वो तार यहाँ गले में अटका था भगत जी 8 दिन तक। 8 दिन जब मैंने प्रणाम करता रहा सुबह शाम 8 दिन के बाद भगत जी उस तार का कोई मालूम नहीं लगा कि वो तार गया कहाँ है। परमात्मा ने ऐसी कृपा की भगत जी, अगर मैं उस टाइम हॉस्पिटल चला जाता तो डॉक्टर तो यही कहते कि भाई यहाँ फंसा है तो ऑपरेशन होगा, और अगर ऑपरेशन होता भगत जी तो गला काटते भी ऑपरेशन करते, पर हमें खाने को भी नहीं सही ढंग से मिल पाता, गला कटने की टाँके आ जाते भगत जी, बहुत समस्या आ जाती दास के ऊपर, और हमारे बच्चे भी परेशान हो जाते भगत जी। हॉस्पिटल जाते दूध लेके जाते, कभी खाना लेके जाते, तो बच्चे भी आधे भूखे मरते, हम भी भूखे मरते। लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया बना रखी थी, गुरु जी ऐसी कृपा कर रखी थी कि आज भी दास बैठा तो उन्हीं के कारण बैठा है। यहाँ का उतार आज तक पता नहीं भगत जी के कहाँ गया, ना मैंने कोई दवाई खाई ना मैंने कोई ऑपरेशन कराया भगत जी, परमात्मा ने ऐसी कृपा की भगत जी। और कोई चमत्कार हुआ हो जो हमारे दर्शकों को आप साझा करना चाहते हैं? भगत जी और चमत्कार को तो परमात्मा के ही चमत्कार है कि भगत जी उनके चरणों में ले रह करके और सतभक्ति करो और सच्चे मन से करो भगत जी। परमात्मा साक्षात पूर्ण परमात्मा है, पृथ्वी पे आए हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं भगत जी, अपन कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं भगत जी। वो पूर्ण परमात्मा, आप बार बार परमात्मा संबोधन कर रहे हैं, आप परमात्मा शब्द किसके लिए संबोधित कर रहे हैं? समझौता भगत जी इसलिए कर रहे हैं कि जो जनता भटक रही है, जैसे इनके लिए समझौता कर रहे हैं कि आओ गुरु जी के शरण में और गुरु जी से नाम दीक्षा लो, नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति करो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ना दवा की जरूरत पड़ेगी, ना डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी भगत जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कहें? जी भगत जी, वो हमारे लिए पूर्ण भगवान है भगत जी, क्योंकि जो यहाँ के देवी देवता हैं वो नहीं कर सकते थे भगत जी, क्योंकि ये तार हमारे गले में अटक गया था। अगर हम जाते अपने देवी देवताओं मतलब यात्रा लगाते या बैठक कराते कुछ भी कराते तो वो यही कह देते भाई ये तो आप रोके ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वो भी हमें हॉस्पिटल भेज देते भगत जी। लेकिन हमारे गुरुजी ने ना हमें हॉस्पिटल भेजा ना कहीं भेजा, चलो मात्र दंडवत प्रणाम करने से ही आज तक पता नहीं भगत जी उस तार का के कहाँ गया। परमात्मा ने ऐसी दया बना रखी, तो वो हमारे लिए भगवान है भगत जी। आप कुछ और बताना चाहेंगे? और यही परेशानी है, पहले तो हम कुछ जानते नहीं थे तो सत्संग क्या चीज़ होती है, और उन्हीं भगत जी ने हमें सब कुछ बताया कि सत्संग में जाया करो, सत्संग देखा करो, पुस्तक सेवा में, पर धीरे धीरे सब सीख गए। मालिक की शरण में आने से सभी लाभ हुए, सब प्रकार के याद परमात्मा ने। जो दर्शक आप लोग
को देख रहे हैं, आप लोग उनको क्या संदेश देना चाहें? हम तो ये संदेश देना चाहें सब भाइयों को, बुजुर्गों को, कि आप सब लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं, नाम उपदेश लें और सद्भक्ति करें। पूर्ण परमात्मा है वो, और धरती पे भगवान रूप में आए हैं। आप बताएं। यही संदेश देना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की शरण में आए और सद्भक्ति करके अपना मूछ कराएं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से अभी जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? भगत जी, साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग आता है गुरु जी का, और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है भगत जी, उस पर आश्रम के नंबर दिए गए हैं। तो उस नंबरों को पर आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन सा नामदान केंद्र आपको नज़दीक पड़ता है, तो बता दिया जाएगा, तो आप वैसे भक्ति ले सकते हैं गुरु जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सत्य। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।